वन सो हम आज क्वेश्चंस देखेंगे RSEB जूनियर इंजीनियर के 2011 में जो आए हुए थे। ओके, तो एक क्वेश्चन मुझे कहाँ से मिले, तो आप RRBUNL की ऐप आपको मिल जाएगी। ओके, या बुक भी आती है यूथ पब्लिकेशन की। तो बेसिकली पहले तो ये जान लीजिए कि वो बुक क्यों इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें केवल एक ही पेपर दिया है RSEB JEN का 2011 का। ओके, बाकी जो लेक्चरर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं RPSC वगैरह वो दिए हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक नहीं है। ओके, बट आप ले भी सकते हैं। ओके, वैसे जो नॉर्मली यूथ पब्लिकेशन की बुक है इलेक्ट्रिकल वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो RSEB के क्वेश्चन लेकिन 2011 के आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ वो बुक आपको कैसी इंटरफेस है उसका। ओके, तो कुछ इस प्रकार के आपको दिखाई देगा वो ऐप। ठीक है, अब मेरे पास भी कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो अनपेड थे, उन क्वेश्चनों को मैं ले लिया हूँ और मैंने ये देखा है कि 2-3 पेपर जो मैंने कवर किए पीछे, तो उनमें से इसमें क्या अंतर है, RSEB के क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ओके, क्वेश्चन है कि अ केबल इज 300 किलोमीटर लॉन्ग एंड हैज अ कंडक्टर ऑफ 0.5 सेंटीमीटर diameter with an insulation covering of 0.4 centimeter thickness. Okay, what is the capacitance of the cable if relative permittivity is 4.5? गिवन क्या क्या आपको लेंथ गिवन है 300 किलोमीटर केबल की, कंडक्टर का डायमीटर आपको गिवन है और विथ एन इंसुलेशन कवरिंग ऑफ 0.4 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। ठीक है, कैपेसिटेंस आपसे पूछा है केबल का और रिलेटिव परमिटिविटी 4.5 आपको गिवन है। तो एक क्वेश्चन आप देखेंगे, जो भी बेसिक्स बुक पढ़ता होगा अच्छी खासी, तो BL थ्रेजा कॉर्नर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो BL थ्रेजा से ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये देख सकते हैं। 1 सेकेंड, आई हैव टू चेंज कलर, वेयर इज द कलर। ओके, ये BL थ्रेजा से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ द केबल हम निकालना है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द केबल का फॉर्मूला 0.024 एप्सिलॉन R अपॉन ln B अपॉन A होता है। तो B आपका क्या होगा 0.65। ठीक है, B जो है आपका वो एडिशन है थिकनेस प्लस रेडियस का। ठीक है, और जो A है आपका वो आपकी है रेडियस। ठीक है, तो आपको केवल फॉर्मूले में पुट करना है B की वैल्यू और A की वैल्यू। ठीक है, तो B की वैल्यू मैंने पुट कर दी, A की वैल्यू पुट कर दी। टोटल कैपेसिटेंस फाइनली हमको निकालना है। आप देख सकते हैं एक्चुअली लैपटॉप में काम नहीं कर रहा है तो मैं मोबाइल पे चला रहा हूँ। ओके, सो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको केवल ओनली वैल्यूज़ को पुट करना है और टोटल कैपेसिटेंस 300 किलोमीटर के लिए निकालना था। तो जो हमारा कैपेसिटेंस निकल के आएगा उसे 300 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 78 माइक्रोफैरेड। अब मैंने बता ही दिया कि ये जो केबल का चैप्टर है BL थ्रेजा का, आपको वॉल्यूम 1, 2, 3 तीनों डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, नॉट ओनली फॉर RSEB। ठीक है, BL थ्रेजा की बुक मैंने जो देखा है कई सारे पेपर्स इस बुक में से बन जाते हैं। ठीक है, कई PSU के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, सारी की वैल्यूज ऐसी आती हैं। थ्योरी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, BL थ्रेजा की थ्योरी बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, ABBL थ्रेजा से DC मोटर्स का क्वेश्चन लिया गया है। ओके, पेपर में आपका, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं इसमें। आपको गिवन क्या क्या है, एक टेंजेंशियल फोर्स गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ओके, डायमीटर आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, लेथ मशीन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि लेथ को जो एक चेन के द्वारा ड्राइव किया जा रहा है 840 RPM पे। ठीक है, किसी 220 वोल्ट DC मोटर से, जो कि एक 1800 RPM पे रन कर रही है। आपको करंट फाइंड करना है अगर उसकी एफिशिएंसी 80% है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द मोटर पुली इफ़ द लेथ पुली हैज अ डायमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर। ओके, इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए आसानी से डाउनलोड हो जाती हैं बुकें। आप लिखेंगे BL थ्रेजा वॉल्यूम 1, BL थ्रेजा वॉल्यूम 2, तो किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे आसानी से पढ़ते जाइए, पूरी बुक को पढ़ लीजिए जब तक पेपर नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस को लगा दीजिए। सारे एग्ज़ाम्स के लिए
प्रेफरेबल है बुक, क्योंकि आप गेट के क्वेश्चन में भी इसमें लगा सकते हो, क्योंकि गेट टाइप के क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं, ईएससी भी दिए हुए हैं, थ्योरी दी है, जेई दिया है, एई दिया है। ओके उसके बाद आप यूथ पब्लिकेशन लगा लीजिए, ओके JB गुप्ता लगा दीजिए, तो कमी नहीं है क्वेश्चनों की। ठीक है, बुक अच्छी है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। सबसे पहले शंट टॉर्क निकालना है। शंट टॉर्क कैसे निकालेंगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देन, ये आप जानते होंगे टॉर्क का फार्मूला, उसको मैंने अप्लाई कर दिया। दूसरा, फिर पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा मैंने अप्लाई कर दिया। फिर एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट पावर होती है, तो मैंने अप्लाई कर दिया, वहाँ से इनपुट पावर निकल जाएगा। अब फाइनली हमें करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकालेंगे? इनपुट पावर अपॉन वोल्टेज, तो 10 एम्पियर मेरा करंट आ जाएगा। अब हमको फाइंड क्या करना था? मोटर का साइज फाइंड करना था। तो मोटर का साइज कैसे फाइंड करेंगे? डायमीटर के साथ टन्स का इंटू, यानी कि D1 इंटू स्पीड, D1 इंटू स्पीड 1 इक्वल्स टू D2 इंटू स्पीड 2। तो आपका वहाँ से D2 निकल जाएगा, यानी कि साइज ऑफ दी मोटर पुली वहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। आपको रजिस्टेंस दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं 220 वोल्ट सोर्स से। ठीक है, आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है, तो आप जानते हैं B/Z आपका फॉर्मूला होता है, और Z होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो XL तो है नहीं, तो XC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सॉल्व करने ना, XC क्या होता है? 1/2π FC या 1/ωc। ठीक है, आपको वैल्यूज पुट करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट I। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, DC सीरीज मोटर का है। तो मैंने सारे क्वेश्चन तो नहीं चेक करे हैं कि कौन सी बुक से हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ये जो क्वेश्चन हैं वो BL थ्रेजा से लिए गए हैं, क्योंकि जो पेपर जो बनाते हैं उनको चीज़ी क्वेश्चन चाहिए होते हैं जो आसानी से मिल जाएँ। केवल और केवल बुक जो है BL थ्रेजा वो प्रोवाइड कर देती है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और आप BL थ्रेजा का नाम तो काफ़ी अच्छी बुक है, सभी लोग जानते होंगे, अपने डिग्री के समय सबसे पढ़ते होंगे आप। तो एक DC सीरीज मोटर है जो 40 एम्पियर करंट लेती है, एक 220 वोल्ट पे, और 800 RPM पे वो रोटेट कर रही है। आर्मेचर रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस आपको गिवन है, टॉर्क आपसे पूछा गया है। ओके, तो आप जानते हैं बैक EMF होता है B - IA RA + RF, निकाल लोगे आप। टॉर्क होता है पावर अपॉन ओमेगा। ठीक है, पावर इस केस में फॉर्मूला होगा 9.55 EV IA/800, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं ओमेगा की वैल्यू 2π/NS/60। ठीक है, और इनपुट पावर होता है EV इंटू IA, और टोटल पावर होता है ग्रॉस पावर माइनस लॉसेस, या इनपुट पावर माइनस लॉसेस। ठीक है, एक एनर्जी स्टोर पे क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं 1/2 LI²। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन था, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। L और C गिवन होंगे, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। अब एक क्वेश्चन था आपसे B सोर्स वोल्टेज गिवन था, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज गिवन था, और आपसे पूछा था रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। तो सिंपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है एक 8 पोल की 50 हर्ट्ज की 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, हैज इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.08 ओम पर फेज, स्टार्टिंग स्पीड इस इतना, हाउ मच रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको आई थिंक SSC के एक पेपर में कराया है 2019 के आई थिंक। तो स्लिप R2/R2 + R होता है। ओके, स्लिप आप निकाल लेंगे NS - NR/NS से। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना था, तो R2 की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, एक एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है R जो इंसर्ट किया है रोटर के फेस में, तो वहाँ से आप R निकाल लेंगे आसानी से। देख सकते हैं स्लिप इक्वल्स टू R2/R2 + R, स्लिप की वैल्यू पुट करना है, R2 की वैल्यू पुट करना है, R आपको निकाल लेना है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये 8 क्वेश्चन मैंने लिए, उसमें से वैसे बेसिकली 12 क्वेश्चन थे, उसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस थे बहुत, तो मैंने देखे नहीं। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन से इधर कम है, 8 ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आप चाहें तो इसको ख़रीद सकते हैं। ठीक है, या तो सॉफ्ट कॉपी ले लें, हार्ड कॉपी ले लें, कुछ भी ले सकते हैं आप। अगर आपको डायरेक्ट ऐप के थ्रू डाउनलोड करना है तो 99 रुपीज़ में आपका पूरी बुक आ जाएगी। ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए उस बुक को। लेकिन मेरा मानना यह है कि उस बुक को डाउनलोड करेंगे आप तो एक
एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, क्योंकि RSCB आई थिंक किसी ने भी अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया है जिसने पेपर पूरा मिल गया हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको पता ही है GK आएगी राजस्थान की 30-40 नंबर की, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। वैसे मैं एक बताता हूँ, मध्य प्रदेश में भी ऐसी होता है, जो पेपर होता है PSC टाइप के, उनके क्वेश्चन आपको पढ़ लेने चाहिए, जैसे RPSC होता है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ये लोग उठाएंगे। और जो पटवारी वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरी थ्योरी आप कब तक पढ़ेंगे। मतलब मैं इन केस ऑफ GK कह रहा हूँ, GK में आप पूरी थ्योरी नहीं पढ़ सकते, राजस्थान की जो अलग स्टेट्स हैं, तो पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनको रट लीजिए। पटवारी के एग्ज़ाम से, RPSC के लेक्चर के एग्ज़ाम से, PSC के उसके एग्ज़ाम से, ठीक है, अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं JEE AE के। तो यही सब मैं बताना चाह रहा हूँ। बाकी आप BL थरेजा को पक्के से डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए, उसके क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। मिलते हैं, JATCO का रिक्रूटमेंट में निकला है, तो JATCO के पेपर में मिलते हैं और अपन आगे देखते हैं और वीडियोस जिसमें हम कवर करेंगे RSCB के और क्वेश्चंस।